परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सवेरे के समय में वचन से मनन करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, और साथ ही साथ मैं WCDC का धन्यवाद करता हूँ कि दैनिक वचन इस कार्यक्रम के द्वारा वचन बांटने के लिए मुझे अवसर दिया। आइए हम मिलकर गीत गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरे यीशु के सेवा और कौन है आसरा धरती पर, उसकी गोद को छोड़कर और कहाँ है विश्राम की जगह। इस धरती पर और ऊपर भी न तेरे तुल्य कोई, मेरे तारण करता परमेश्वर तेरे बगैर मेरा कौन। मेरा यीशु ही केवल है मुझको काफी हर एक पल। मेरे तारण करता परमेश्वर तेरे बगैर मेरा कौन। मेरा यीशु ही केवल है मुझको काफी हर एक पल। जब होता मैं निर्बल रोगी, तू ही है मेरा शाफी। और न पाता मैं किसी को चंगाई के लिए, अपने सीने से मुझको लगा ले प्यारे मसीहा। मेरे तारण करता परमेश्वर तेरे बगैर मेरा कौन। मेरा यीशु ही केवल है मुझको काफी हर एक पल। मेरे तारण करता परमेश्वर तेरे बगैर मेरा कौन। मेरा यीशु ही केवल है मुझको काफी हर एक पल। जब भारी क्लेश मुसीबतों का सामना मैं करूं, मेरे पास ही पाता हूँ मैं तुझको प्यारे मित्र समान। तब चाहे मेरे मीत सारे छोड़ी क्यों न दे, मेरे तारण करता परमेश्वर तेरे बगैर मेरा कौन। मेरा यीशु ही केवल है मुझको काफी हर एक पल। मेरे तारण करता परमेश्वर तेरे बगैर मेरा कौन। मेरा यीशु ही केवल में मुझको काफी हर एक पल। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज इस सवेरे के समय में वचन से मनन करने के लिए आपने अवसर दिया। हम प्रार्थना करते हैं अपने आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा हम हर एक से बातचीत करें। हम अपने श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, वे जिस भी प्रभु विचारों के साथ में, जिस भी अवस्था के साथ में आपके चरणों में इस समय में बैठे हैं, प्रभु आप उन्हें चंगाई, छुटकारा, अनुग्रह दे। अपने वचन के द्वारा उनसे बातचीत करें और उनके जीवन में परिवर्तन आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कोई भी अंधकार की ताकत या मानसिक रुकावट या किसी प्रकार के कोई भी नेटवर्क की अड़चन ना आने पाए। इस समय में हम आपके सानिध्य में वक्त बिताना चाहते हैं, इसे आप अनुग्रहित करें। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज इस सवेरे के समय में हम इस विषय के बारे में मनन करने जा रहे हैं कि न्याय करते समय हमें बहुत ध्यानपूर्वक रहना चाहिए। इसे समझने के लिए आइए हम देखेंगे पहले राजा का पुस्तक उसके 3 अध्याय 16 से 28 कलम में सुलेमान राजा के समय के घटना के बारे में बताया गया है। उस समय में 2 वेश्या राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। ये स्त्री दोनों एक ही घर में रहती थी।
एक स्त्री को बच्चा हुआ और उसके 3 दिन के बाद दूसरी स्त्री को बच्चा हुआ। रात में एक स्त्री का बालक उसके नीचे दबकर मर गया। आधी रात को जब उसने उठकर देखा कि उसके पास का बच्चा मर गया है, तब उसने क्या किया कि अपने मरे हुए बच्चे को लेकर उस दूसरी स्त्री के छाती के पास में जो उसका बच्चा था उसको वहां से निकाल लिया और अपने बच्चे को वहां पर रख दिया और इस जीवित बच्चे को लेकर उसे दूध पिलाने लगी। भोर को जब दूसरी स्त्री अपने बालक को दूध पिलाने के लिए उठी, तब उसने देखा कि वो बच्चा मर चुका है, परंतु जब गौर से उसने देखा तब उसे पता चला कि ये उसका बच्चा नहीं है और वे आपस में लड़ने लगे कि मरा हुआ पुत्र और जिंदा पुत्र किसका है। तब वे राजा के पास इस विषय को लेकर आए और राजा जो है इसे न्याय करना चाहता है। बाइबल हमें ऐसा कहता है, नीति वचन उसके 18वें अध्याय और 70वें कलम के अंदर, मुकदमे में जो पहले बोलता वही सच्चा जान पड़ता है, परंतु बाद में दूसरे पक्ष वाला आकर उसे जांच लेता है। बाइबल हमसे ऐसा कहता है कि एक ही पक्ष को सुनने से हम न्याय नहीं करें, परंतु दोनों पक्षों को सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए हम बड़े ही ध्यानपूर्वक रहे कि हम परिस्थितियों को और लोगों का न्याय कैसे करते हैं। क्या हमने सभी बातों की जांच की है? क्या हमने दोनों पक्षों को सुन लिया है? क्या हमारे पास जरूरत की सारी जानकारी हमारे हाथों में है? यदि नहीं है तो इसके पहले कि हम निर्णय ले, हमें सब बातों की जांच नम्रता पूर्वक और शांति से कर लेना चाहिए। अगर हमने आधा अधूरा जांच किया, अगर हमने एक पक्ष को लिया, तो इससे काफी तकलीफ हो सकती है। इसे समझने के लिए आइए हम देखें वचन के एक दूसरे भाग को, राजा दाऊद के जीवन की एक घटना को। ये जो घटना है दूसरे शमूएल के पुस्तक उसके 16वें अध्याय 1 से 4 में और उसके बाद 19वें अध्याय 24 से 30 कलम में हम देखते हैं दाऊद और मेफीबोशेत के जो नौकर है सीबा के बारे में वचन बताता है। मेफीबोशेत जो है राजा शाऊल का पोता है, योनातान का बेटा है, और सीबा जो है वो मेफीबोशेत का नौकर है। और राजा दाऊद के ये उस जीवन के उस पल के घड़ी की बात है जब वो अबशालोम से भाग रहा था, इस कारण से कि उसके जीवन में जो उसने पाप किया था उसके परिणाम में ऐसी एक अवस्था उसके जीवन में आई। राजा दाऊद के इस बाहर निकलने के समय में, यरूशलेम को छोड़कर जाने के समय में, सीबा जो है बहुत सारी भेंटों के साथ में राजा दाऊद को रास्ते पर मिलता है। और उस समय वचन हमें ऐसा कहता है कि राजा ने सीबा से पूछा, फिर तेरे स्वामी का बेटा कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो यह कहकर यरूशलेम में रह गया कि अब इजराइल का घराना मुझे मेरे पिता का राज्य फेर देगा। सीबा ने यहाँ पर एक झूठ कहा और दाऊद ने जो है उसकी बात को मान लिया और वहीं खड़े खड़े सीबा के लिए और मेफीबोशेत के लिए न्याय कर दिया और ऐसा कहा, जो कुछ मेफीबोशेत का था वह सब तुझे मिल गया। और उसके बाद एक समय आया, हम 19वें अध्याय के अंदर देखते हैं कि जब राजा दाऊद वापस यरूशलेम में लौट कर आता है और वापस राजा की पदवी को प्राप्त करता है, तब मेफीबोशेत राजा दाऊद को मिलने के लिए आता है। और मेफीबोशेत राजा से जब बातचीत करना चाहता तब राजा उससे पूछता है, हे मेफीबोशेत, तू मेरे संग क्यों नहीं गया था? तब मेफीबोशेत 26 और 27वें कलम में ऐसा जवाब देता है, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरे कर्मचारी ने मुझे धोखा दिया था। और 27वें कलम में ऐसा लिखा, और मेरे कर्मचारी ने मेरे प्रभु राजा के सामने मेरी चुगली खाई है। यह घटना इस प्रकार हुआ कि मेफीबोशेत जब निकलना चाहता था यरूशलेम से राजा दाऊद के इस दुख की घड़ी में साथ देने के लिए, तब सीबा ने जो है धोखा दिया और राजा दाऊद के सामने कुछ और चुगली की। हम देखते हैं कि तब राजा दाऊद को समझ आता है कि एक पक्ष को सुनने के वजह से जो तुरंत न्याय किया था वो कैसा गलत पड़ा। इसीलिए बाइबल हमसे यह भी कहता है, यूहन्ना उसके 7वें अध्याय 24वें कलम में यीशु मसीह ने ऐसा कहा, मुंह देखकर न्याय न करो परंतु ठीक ठीक न्याय करो। अनेक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा गया है कि सही से न्याय करना। केजेवी में, अंग्रेजी भाषा में ऐसा कहा गया है कि धार्मिकता से, धर्मी से न्याय करना। ठीक न्याय करने की जरूरत है। किसी एक पक्ष का साइड न लेते हुए, बातों को ठीक से जांचते हुए निर्णय लेना जरूरी है। हम अपने जीवन में कई बार जल्दबाजी करते हैं
और एक पक्ष या एक परिस्थिति को देखकर हम ऐसा सोचते हैं कि यही सब कुछ है और हम जल्दी से निर्णय ले बैठते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाता है कि दोनों पक्षों को बराबर रीति से सुनना जरूरी है। हमें हमारे परिस्थिति में नम्र होना और सही निर्णय लेना जरूरी है। इसलिए हम देखते हैं यूहन्ना उसके 8वें अध्याय 1 से 11वें कलम में यीशु मसीह और वहां पर जो व्यभिचारिणी स्त्री को प्रस्तुत किया गया था उसे घटना के बारे में बताया गया है। एक बहुत बड़ा झुंड जो है एक व्यभिचारी स्त्री को पकड़कर लेकर आता है और यीशु मसीह के सामने उसे फेंक देता है और यीशु से ऐसा कहता है कि व्यभिचार करते हुए स्त्री को पकड़ा गया है और व्यवस्था ऐसा कहता है कि स्त्री का पथरवाह किया जाना चाहिए। तब यीशु मसीह क्या करते हैं, वो अपनी आंखों को नीचे रखकर जमीन पर कुछ लिखते रहते हैं और ये लोग जोर जबरदस्ती से यीशु से शब्द सुनना चाहते हैं। परिस्थितियों का दबाव, लोगों का दबाव वहां पर वो लोग बढ़ाना चाहते हैं। तब यीशु मसीह एक झटके में खड़े होकर उनकी ओर देखकर ऐसा कहता है, तुम में से जिस किसी ने भी पाप नहीं किया हो वो सबसे पहला पत्थर उसे मारे। और वो फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। तब लोगों को एहसास होता है कि वे सब भी पापी है। उन्हें अपनी गलती, उन्हें अपने पाप का एहसास होता है और सबके सब वहां से पत्थर डालकर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तब यीशु मसीह उस स्त्री को देखकर पूछते, क्या किसी ने तुझे पत्थरवाह नहीं किया? उस स्त्री ने कहा, किसी ने नहीं। और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मैं भी तुझे पथराव नहीं करता, लेकिन आज से पाप नहीं करना। यीशु मसीह ने एक ऐसा न्याय प्रकट किया, ना तो उस स्त्री का पक्ष लेते हुए, ना इन लोगों का पक्ष लेते हुए, परंतु जो सच्चाई है, जो सत्य न्याय है, उसको वहां पर प्रकट किया। और इसी प्रकार हम सुलेमान राजा के समय में भी, जो घटना हमने शुरुआत में सुना, उस वक्त में भी वो ऐसा ही करते हैं। सुलेमान राजा क्या करते हैं, एक तलवार मंगवाते हैं और इस प्रकार कहते हैं कि इस जीवित बच्चे को 2 भाग में किया जाए और एक एक टुकड़ा दोनों मां को दिया जाए। तब जो मां जिसका बच्चा जीवित है वो जानती है, उसके मन में स्नेह भर आया और उसने ऐसा कहा कि बच्चे को वो दूसरी मां के हाथ में सौंप दिया जाए। लेकिन जो दूसरी औरत थी वो ऐसा कहती है कि आज न्याय हो जाए, ये बच्चे को टुकड़ा कर कर दोनों को बांट दिया जाए। तब राजा को समझ आ जाता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, और राजा सही मां को पहचान कर उस जीवित बच्चे को उसके हाथ में सौंप देते हैं। वचन ऐसा कहता है, पहले राजा उसके 3 अध्याय 28वें कलम में, जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इजराइल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा, ध्यान दे, वचन ऐसा कहता है कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। हालेलुया। राजा सुलेमान ने जो ये न्याय दिया, बड़ा ही अद्भुत न्याय था कि कौन जान सकता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। परंतु उस समय में जो परमेश्वर की बुद्धि प्रकट हुई, उसके द्वारा जो निर्णय लिया गया, वहां पर सच्चाई प्रकट हो गया। मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवन में, हमारे परिस्थिति में भी, इसके पहले कि हम किसी एक पक्ष को सुने, इसके पहले कि हमने बस पहली बार में जो परिस्थिति को देखा और उसके बाद हम सीधा न्याय करने जाए, इससे बेहतर है कि हम परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करें और उसके द्वारा हम सच्चा न्याय करें। इसके द्वारा हम सही निर्णय लेने पाएंगे और हर परिस्थिति को पार करते हुए हम जाने पाएंगे। अपने आप को नम्र कर दे और परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे आपके उस गाइडेंस की जरूरत है, मुझे आपके उस मार्गदर्शन की जरूरत है कि जो परिस्थिति, जो व्यक्ति मेरे सामने आया है, उसके लिए मुझे क्या न्याय करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, बिना किसी पक्ष को लेते हुए। जैसा वचन कहता है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, ऐसा एक सच्चा न्याय हमसे उत्पन्न होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज इस सवेरे के समय में वचन से मनन करने के लिए आपने अवसर हमारे जीवन में दिया। हमने इस बात को सीखा कि परमेश्वर न्याय करते समय हमें कितना ध्यानपूर्वक रहना चाहिए और हम कभी पक्ष ना लें, परंतु हम सभी बातों की जांच कर कर प्रभु परमेश्वर आपसे बुद्धि प्राप्त करते हुए न्याय करने पाए, ताकि हमारे हर परिस्थिति में हम सही निर्णय लेते हुए भविष्य की ओर बढ़ सके। हमारे सभी श्रोताओं को आप अपना ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु जी। सभी बातों में जल्दबाजी ना करें, परंतु आपके शब्द को सुनकर सही निर्णय लेने पाए, ऐसा अनुग्रह उनके जीवन पर दे। नम्रता से, धीरज से आगे बढ़ने पाए।
आप उनकी सहायता मदद करें। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में जिनका जन्मदिन है और जिनके विवाह के सालगिरह है, उन सभी को आप आशीषित करें। इनका ये नया वर्ष प्रभु जीवन का अनुग्रहित होने पाए और आपके नाम की महिमा के लिए उपयोगित होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, इसे आप आशीषित करें, खास करके इस महामारी के दौर में से बाहर आने पाए और प्रभु पूरा देश आपके नाम को और आपके प्रेम को जानने पाए प्रभु जी, और उस उद्धार के मार्ग की ओर बढ़ने पाए। हर एक व्यक्ति अनंत जीवन के उस मार्ग में बढ़ने पाए। प्रभु यीशु आपके नाम के द्वारा उद्धार प्राप्त करे। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसके लिए धन्यवाद। पिता, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आप सिखाए, चलाए और अगुवाई दे, और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए हम सभी को आप तैयार करें। ये प्रार्थना आपने सुनी, इसलिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद।